वन में एक हाथी का झुंड रहता था। वहीं पर एक मधुर सरोवर था। तो हाथी जल पीने के लिए जैसे ही सरोवर के अंदर उतरा तो एक ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और अंदर खींचने लगा। लेकिन वो गज भी बड़ा शक्तिशाली था। अपनी पूरी ताकत उसने ग्राह के मुंह से अपने पैर को छुड़ाने में लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो जो झुंड में हथनियां चलती थी उनको उन्होंने पुकारा कि देवियों आप आओ और मुझे बचाओ। तो हथनियों का जो झुंड था वो पति की रक्षा करने के लिए पहुंचा और पति से सुंड आगे करने को कहा। सुंड आगे करी और पूरा जोर हथनियों ने भी लगा दिया, हाथी ने भी लगा दिया, लेकिन उस ग्रह ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। अब घोर समय भीतर निकल गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन ऐसे ही चलता रहा। हाथी छुड़ाने की कोशिश करे लेकिन ग्रह पांव छोड़ने को तैयारी नहीं। पूरी ताकत लगा दी, झुंड ने भी पूरी ताकत लगा दी, हथनियों की भी पूरी ताकत लग गई, लेकिन हाथी का पांव नहीं छूटा। अब जब गज का पैर नहीं छूट रहा था तो धीरे धीरे हथनियों का जो झुंड था उनमें निराशा छा गई कि अब तो इनका बचना मुश्किल है। तो क्या करें? हथनियां 1-1, 2-2 करके वहां से चलने लगी। अब गज जोर बड़े भाव के साथ पुकार रहा, देवियों तुम मुझे छोड़ के कहां जा रही हो? अगर ऐसे समय में तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो बताओ फिर कैसे समय में दोगी? इस समय मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारी है। तो हथनियों ने भी कह दिया, स्वामी आपके चक्कर में 8 दिन हो गए, बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया और अब हमें तो लगता है कि वो ग्रह आपका पैर छोड़ने वाला नहीं है। यह जैसे ही बात सुनी सोच में पड़ गया गज, अरे किनके लिए मैंने अपना जीवन निकाल दिया? इनके लिए थोड़ा सा संकट मेरे ऊपर क्या आया, एक एक करके सब मेरा साथ छोड़ने लग गए। अब मैं किसकी स्तुति करूं, किसको अपनी रक्षा करने के लिए बुलाऊं? तो भाव से गज प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते हुए, अब गज को तो पता नहीं कि कौन से भगवान को बुलाने से मेरी रक्षा होगी। ना भगवान का देखो ये कथा ही तो हमें सिखाती है, ना तो गजेंद्र को विष्णु का पता, ना महेश का पता, ना ब्रह्मा का पता। केवल उसके पास क्या था? भाव। पूरे भाव के साथ भगवान जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो ये सृष्टि चला रहा है, केवल ऐसा मन में ध्यान करके उस सरोवर में से अपनी सूंड से कमल का पुष्प तोड़ लिया और वो उसी सृष्टि की रचना करने वाले के नाम लेकर अर्पण कर दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।